रहीम तमाम तरह आपको बरकरार लाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त आपका भाई आपका हमदर्द आपका डैश अब्दुल गफ्फार। सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज जबकि पूरे पाकिस्तान को छुट्टी है फिर भी हमारे मोहल्ले में सुनसान सुनसान है ना, तो पता नहीं क्यों। तो हमारे भतीजों ने तस्वीर लगाई हुई है। फिलहाल तो कार पी खुद ही है, कोई और तो है नहीं, अपना ही बच्चा पार्टी है। एक तो ये कहीं जा रही थी बच्ची, ये वो आई है और मुझे भी कहते हैं ये वाले घर वाले भी कह रहे हैं कि पीना है, तो मैंने कहा फिलहाल नहीं। तो आप लोग इस भी ले गया करें, किसी का भला हो जाए, किसी बच्चे को, बच्चे खुश होते हैं ना। बच्चे जब खा पी लेते हैं मुँह में तो उनकी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बच्चों को बहुत क्या चाहिए होता है। तो बच्चों की खुशियाँ समेटा करें। और दूसरी बात यह है कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नस्बत ये दिन है, तो मैं तो कहता हूँ इस दिन अब हक तो सब पर आया हो चुके हैं, इस दिन आप जरूर पाक पढ़ा करें। क्या बातें कर रहे हो? ऐसे ही बातें कर रहा हूँ। तो इस दिन आप क्या कहते हैं, आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर दुरूद शरीफ पढ़ें, बेतहाशा पढ़ें। हम तो गुनहगार हैं लेकिन हमें कोशिश फिर भी करनी चाहिए कि आप सल्लम की आल पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और जब जब भी आप सल्लम की आल के साथ जहाँ भी आप देखें ना कि कोई झूठ बोल रहा है या दो नंबरी से काम ले रहे हैं, तो आपने अब आपके पास में तो कुछ नहीं है। जंग तो उन्होंने लड़नी थी, उस टाइम जो आजमाइशें आनी थी उन्होंने कर ली। आपने अब ये अब आपके ऊपर आया है कि आपने आप सल्लम की आल का साथ देना है। अब दो नंबरी नहीं चलेगी, अब आपका काम है कि फुल सपोर्ट करनी है, ठीक है। ऐसे ना हो कि अब भी आप जब सब कुछ सामने आ चुका है फिर भी आप दो नंबरी करने लग जाएं और आप सल्लम की आल अहले बैत का साथ ना दें, तो फिर तो आप अपने ईमान का ही खैर मनाएं। अल्लाह हम सबको आप सल्लम की आल पर फिदा होने को हिम्मत दे और हमें उनकी मतलब कि अहले बैत पर मर मिटने को जज्बा दे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी क्यों दी, ये बात भी हमें गौर करना चाहिए। और जिस लिए उन्होंने दी उस चीज़ को हमें उस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने आप सल्लम के जब भी उनका मेन मोटो क्या था, मेन मोटो था कि जब भी जहाँ भी जुल्म नज़र आ रहा हो उसको रोकना है, उसके खिलाफ डट जाना। चाहे आप अकेले क्यों ना हो, पहले ये बात समझो। आजकल बड़ा मसला ये है कि लोग कहते हैं कि यार सारे लोग उधर एक बंदे को चाह रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं, हम क्यों, तो जैसी बात है फिर वही सच्चा होगा। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप कोई बंदा सच्चा है तो उसके लिए ये नहीं है कि उसके पीछे सपोर्ट पूरी हो, क्योंकि यजीद के सामने भी तो बड़ा लश्कर था, तो वो सच्चा तो नहीं हो गया ना। इमाम हुसैन सच्चे थे तो उनकी सपोर्ट कम थी क्योंकि वो अपने साथी लेके आ रहे थे। तो सच्चे होने के लिए आपने उसकी तादाद नहीं देखनी, सबसे पहले ये आपने हमेशा सच का साथ देना है, चाहे उसके लिए आपको अकेला लड़ना पड़े या आपके ख़ानदान को लड़ना पड़े, ठीक है। कभी भी आपने किसी की तादाद पे नहीं जाना। ये बात आज मैंने बहुत नोटिस की है, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी कभी कभी कोई बात कहते हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है, सारी दुनिया ये काम कर रही है, सारी दुनिया को नहीं देखना, आपने हक पे जाना है। अगर हक के लिए आप अकेले खड़े हो तो इसके लिए कोई जान भी नहीं साथ आ रही, ठीक है। ये हमारे अकाबरीन हमारे अहले बैत का सबक है, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ है लेकिन मेरा मकसद यही था कि इस दिन आप अहले बैत का साथ देना है, अहले बैत पर दरूद पर बेशुमार पढ़ने हैं। और सबसे एक और अहम बात करके मैं फिर इजाज़त दूँगा। बहुत सारे लोगों ने अपने अकाबरीन से सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने अकाबरीन से मतलब कि जो कुछ हमारे माशरे में बताया जाता है हमारे अहले बैत के बारे में और करबला के बारे में, आपने तहकीक करनी है। क्या करना है आपने? तहकीक, आप रिसर्च करें। अब आपके पास नॉलेज बहुत है मगर आजकल दुनिया और हम लोग रिसर्च नहीं करते, तो आपका काम क्या है? नॉलेज से फ़ायदा उठाते हुए तो अपने रिसर्च करनी है और आपने खुद तहकीक करके और उन चीज़ों का जायज़ा लेना है जो माजी में हुई और उनसे बचने की भरपूर कोशिश करनी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।